बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, फोर काइन से रिलेटेड हम सिंपल प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करना सीखेंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ अ कॉइन इज टॉस्ड फोर टाइम्स। अ कॉइन is tossed four times। A coin is tossed four times हो या लिखा हो four coins are tossed। four coins are tossed, दोनों स्टेटमेंट्स के मानी जो है वो सेम है। इस वीडियो में मैं आपको फोर काइन की सैम्पल स्पेस जो है वो लिखनी सिखाऊंगा। तो पहले हम फोर काइन की सैम्पल स्पेस लिखना सीखते हैं। एक काइन को जब हम 4 दफ़ा टॉस करते हैं तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उन आउटकम्स के सेट को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। आपने इसकी सैम्पल स्पेस बनाना सीखनी है। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम दो काइन की सैम्पल स्पेस सीखेंगे। ये ऊपर आपने सिंगल काइन के सैम्पल पॉइंट्स लिख लेने हैं एच टी, और इस साइड पे भी आपने एच टी। अब इस एच को इन दोनों के साथ आपने अटैच कर देना, तो ये आ जाएगा एच एच देन एच टी। फिर टी को दोनों के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा टी एच एंड टी टी। एक और टेबल ड्रॉ करेंगे। अब इस टेबल के ऊपर जो है वो आपने ये जो अंदर हमने 4 हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स आए हैं ये हम इधर लिखेंगे एच 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 टी एच टी टी। इधर एच और टी ही चलेंगे। जिस तरह हमने इस एच को इन दोनों के साथ अटैच किया, अब इस एच को इन चारों के साथ अटैच करेंगे तो ये आ जाएगा ट्रिपल एच डबल एच टी एच डबल टी। अब टी को इन सब के साथ लिखेंगे टी डबल एच टी डबल टी एच ट्रिपल टी। अब ये जो हमारे पास 8 सैम्पल पॉइंट आए हैं ये 3 काइंस की सैम्पल स्पेस के सैम्पल पॉइंट्स हैं। क्योंकि हमारा क्वेश्चन 4 काइन से रिलेटेड है तो हमने 4 काइन की सैम्पल स्पेस ड्रॉ करनी है। अब ये जो 8 हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स आए हैं इनको हम ऊपर लिखेंगे ट्रिपल एच डबल एच टी एच डबल टी डबल एच टी डबल टी एच एंड ट्रिपल टी। इधर फिर उसी तरह एच एंड टी। अगेन हमने इन दोनों को वन बाय वन इन सब के साथ अटैच करना है। तो पहले हम एच को लिखेंगे इन सब के साथ, तो फर्स्ट सैम्पल पॉइंट आ जाएगा हमारे पास एच 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 एच। ये हमारे पास 4 काइन की सैम्पल स्पेस का फर्स्ट सैम्पल पॉइंट आ गया। अब इसके साथ लिखेंगे इसको, ये आ गया ट्रिपल एच टी, नेक्स्ट डबल एच टी एच डबल टी एच टी डबल एच टी एच डबल टी एच ट्रिपल टी। अब इसी तरह इस टी को ये ऊपर वाले 8 सैम्पल पॉइंट के साथ लिखेंगे तो हमारे पास टी से रिलेटेड जो 4 का इनके सैम्पल पॉइंट्स है वो आ जाएंगे। तो ये आएगा टी ट्रिपल एच टी डबल एच टी एच डबल टी डबल टी एच टी ट्रिपल टी, और ये टेट्रा टी आ जाएंगे। तो ये 4 काइन की सैम्पल स्पेस के सैम्पल पॉइंट्स आ गए। सैम्पल स्पेस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब हम इसको सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं।
इसी तरतीब से पहले हमने ये लिखा, देन नेक्स्ट कॉमा यूज़ करेंगे हम। सेट के अंदर सैम्पल पॉइंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सैम्पल पॉइंट आ जाएगा ट्रिपल एच टी, नेक्स्ट डबल एच टी एच, नेक्स्ट डबल एच डबल टी एच टी डबल एच टी एच डबल टी एच ट्रिपल टी। अब इसके बाद ये वाले लिखते हैं, टी ट्रिपल एच टी डबल एच टी एच डबल टी डबल टी एच टी, और इसके बाद ये लास्ट आ जाएगा। तो ये 4 का इनकी सैम्पल स्पेस कंप्लीट हो गई। सैम्पल स्पेस लिखने के बाद NS सैम्पल स्पेस में सैम्पल पॉइंट्स की तादाद, इन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो 16 सैम्पल पॉइंट्स हैं जी सैम्पल स्पेस में। अब हमने जो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है, नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 हेड्स अपीयर। फर्स्ट को हम ए लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट इवेंट है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है 2 हेड्स। अब हम ए के सैम्पल पॉइंट्स लिखेंगे, और इवेंट जो है वो सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है, इसलिए इवेंट के जो सैम्पल पॉइंट्स हैं वो हमने सैम्पल स्पेस के सेट में से लिखने हैं। सैम्पल स्पेस के सेट में वो इवेंट्स, वो सैम्पल पॉइंट्स जिनमें 2 एच हैं वो आपने ए के सेट में लिखने हैं। जैसे ये देखिए, इसमें 2 एच है तो पहला सैम्पल पॉइंट एक आ जाएगा डबल एच डबल टी। नेक्स्ट इसमें भी 2 एच है, एच टी। जिन सैम्पल पॉइंट्स में 2 एच है हमने वो वाले सैम्पल पॉइंट्स ए में लिखने हैं। नेक्स्ट में भी 2 एच है, एच डबल टी एच। इस सैम्पल पॉइंट में भी 2 एच है, टी डबल एच टी। नेक्स्ट इसमें भी 2 है, टी एच। इसमें 2 हैं, डबल टी डबल एच। आगे किसी में भी नहीं। तो ये वो सैम्पल पॉइंट्स हैं जिनमें 2 एच है, तो हमने एस में से वो सैम्पल पॉइंट्स लिखे जिनमें 2 एच है। तो अब इसके बाद एन ए के सैम्पल पॉइंट्स की तादाद 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उसके सैम्पल पॉइंट्स की तादाद को हम डिवाइड करते हैं सैम्पल स्पेस के सैम्पल पॉइंट्स की तादाद में, यानी NA/NS। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके n को हम S के n पे डिवाइड करते हैं। तो ये 6 NA 6 है और NS है 16। दोनों 2 के टेबल में आ रहा है, दोनों को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/8। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जी। नेक्स्ट सेकंड में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है at most 3 heads appear। सेकंड को हम बी लेट कर लेते हैं, और जो बी है वो है at most 3 heads appear। at most को हम पहले भी ट्रांसलेट कर चुके हैं, अगेन ट्रांसलेट करते हैं। at most का जो साइन है वो है लेस आर इक्वल। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, यानी इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे है एट मोस्ट 3 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 एज। इसका मतलब ये है कि 3 या 3 से कम, 3 या 3 से कम हेड्स। इस तरह भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं
3 से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3, यानी 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 3 होने चाहिए या 3 से कम होने चाहिए। अब इसमें से एस में से हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें 3 एच है या 3 से कम एच है, यानी जिसमें 3 से ज़्यादा एच है वो वाले सैंपल पॉइंट्स हम नहीं लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट सैंपल पॉइंट है इसमें 3 से ज़्यादा एच है, इसमें 4 एच है, लिहाजा ये बी के सेट में नहीं आएगा। बाकी जितने सैंपल पॉइंट्स हैं उसमें 3 या 3 से कम है। जैसे इसमें देखें, इसमें 3 है, इसमें भी 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 1, 3, 2 एच है, इसमें भी 2 एच है, इसमें 1 एच है, इसमें 2 एच है, इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें 0। तो इसके अलावा फर्स्ट सैंपल पॉइंट के अलावा बाकी जितने सैंपल पॉइंट्स हैं वो बी के सेट में फॉल कर रहे हैं, क्योंकि वो इस कंडीशन को एट मोस्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एट मोस्ट 3 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3, यानी 3 या 3 से कम। तो ये जितने इस फर्स्ट के अलावा, क्योंकि फर्स्ट में जो है वो 4 है, तो बाकी सारे सैंपल पॉइंट्स जो हैं वो बी में आएंगे। ट्रिपल एच टी, डबल एच टी एच, डबल एच डबल टी, एच टी डबल एच, एच टी। फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी सारे हम लिख लेंगे। टी ट्रिपल एच, टी डबल एच टी, टी एच, टी एच, टी एच डबल टी, डबल टी डबल एच, डबल टी एच टी, ट्रिपल टी एच, और ये लास्ट वाला आ जाएगा जिसमें चारों टी हैं। तो ये बी का सेट आ गया। अब एन बी, इस सेट में जो सैंपल पॉइंट्स हैं इसके एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वैसे भी इसमें से सिर्फ एक नहीं लिखा, तो टोटल 16 से, तो 16 माइनस 1, इसमें 15 सैंपल पॉइंट्स आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब हमने बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो बी के एन को हम डिवाइड करेंगे एस के एन पे, तो एन बी ओवर एन एस विच इज़ इक्वल टू 15 ओवर 16। ये इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स। इसको हम सी लेट कर लेते हैं। इवेंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने फर्स्ट को ए से, बी सेकंड को बी से, थर्ड को हम सी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये है जी एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स। एटलीस्ट का साइन है ग्रेटर और इक्वल। एटलीस्ट है कम अज कम, यानी इससे कम नहीं, इससे ये या इससे ज़्यादा। तो इसमें एटलीस्ट 1 है, तो इसका मतलब 1 या 1 से ज़्यादा। अब आपने 1 से शुरू करना है और उससे बड़े जितने भी हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2, 3 एंड 4। तो इस सेट में हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें 1 या 1 से ज़्यादा हेड हमें नज़र आ रहे हैं। 1 या 1 से ज़्यादा एच वाले सैंपल पॉइंट्स इसमें आएंगे, 1 से कम वाले सैंपल पॉइंट्स इसमें नहीं आएंगे। तो ये फर्स्ट वाले में 4 है, तो हमने वो लिखना है जिसमें 1 या 1 से ज़्यादा है, यानी जिसमें आपको एच नज़र आ रहा है वो चाहे 1 है वो चाहे 1 से ज़्यादा, वो आपने इसमें लिख लेने हैं। फर्स्ट वाला भी इसमें आएगा, सेकंड वाला भी आएगा, इसमें 3 है। हमने वो लिखना है जिसमें 1 या 1 से ज़्यादा हो, ये भी आएगा। नेक्स्ट भी आएगा, नेक्स्ट वाले में भी 3 है, ये भी आएगा। इसमें भी 1 से ज़्यादा है, इसमें 2 है, ये भी 1 से ज़्यादा है, ये भी इसमें आएगा। नेक्स्ट भी आएगा जी एच डबल टी एच,
नेक्स्ट आएगा उसमें एक है, हमने एक वाले भी लिखने हैं और एक से ज़्यादा वाले भी लिखने हैं। सिर्फ वो नहीं लिखना जिसमें एक से कम है, यानी कि ज़ीरो हेड वाले। और ज़ीरो हेड वाला ये लास्ट वाला सैम्पल पॉइंट है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट आएगा जी T∧H, नेक्स्ट भी आएगा T∧H T, नेक्स्ट TH। हमने वो वाले सैम्पल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा एच है। तो हम वो वाले सैम्पल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें हमें एक या एक से ज़्यादा एच नज़र आ रहा है, हम वो लिखते जा रहे हैं। ये लास्ट वाला नहीं आएगा क्योंकि इसमें हमें कोई भी एच नज़र नहीं आ रहा है, इसमें ज़ीरो हेड है, तो लिहाजा ये वाला सैम्पल पॉइंट नहीं इधर आएगा। तो ये हमने सी के सेट में वो सैम्पल पॉइंट्स लिखे जिसमें एक या एक से ज़्यादा एच है। अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक नहीं लिखा, बाकी सब लिखे हैं। तो NCA आ गया 15, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू NC/NS, 15/16 इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट एंड लास्ट, जो इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रेटर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल्स। इसको लास्ट को हम D लेट कर लेते हैं। नंबर 4, ग्रेटर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल्स। अब डी में हमने वो वाले सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें एच ज़्यादा और टी कम, यानी जिसमें एच टी से ज़्यादा है। जैसे फर्स्ट वाला देखें, इसमें 4 एच है और 0 टी है, तो इसमें एच जो है वो टी से ज़्यादा है। सेकंड वाले में 3 एच और 1 टी है, इसमें भी एच टी से ज़्यादा है। नेक्स्ट में 3 एच और 1 टी है, ये भी आएगा इसमें। हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें एच ज़्यादा और टी कम है। नेक्स्ट में एच 2 एच है और 2 ही टी है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि हमने वो लिखना है जिसमें एच ज़्यादा हो, इसमें इक्वल है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट में 3 एच और 1 टी, ये भी आएगा। नेक्स्ट इसमें भी दोनों इक्वल है, 2 एच एंड 2 टी, ये भी नहीं आएगा। इसमें भी 2 एच एंड 2 टी है, ये भी नहीं आएगा। इसमें 1 एच एंड 3 टीज, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें एच कम और टी ज़्यादा है। हमने सिर्फ वो लिखने हैं जिसमें एच ज़्यादा और टी कम है, ये आएगा। इसमें 1 टी एंड 3 एच है, तो लिहाजा ये भी इसमें आएगा। ये भी 2 टी और 2 एच है, ये भी नहीं आएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं 2 टी और 2 एच है, ये भी नहीं आएगा। 1 एच एंड 3 टी, ये भी नहीं आएगा। 2 टी एंड 2 एच, ये भी नहीं आएगा। 3 टी एंड 1 एच, ये भी नहीं आएगा। 3 टी एंड 1 एच, ये भी नहीं आएगा। 4 टी 0 एच, ये भी नहीं आएगा। तो ये वो सैंपल पॉइंट्स हैं जिनमें एच, नंबर ऑफ एच ज़्यादा और नंबर ऑफ टेल्स कम। तो हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने थे जिसमें हेड्स की तादाद ज़्यादा और टेल से। तो ये वो सैंपल पॉइंट्स हैं जिनमें हेड्स की तादाद टेल से ज़्यादा है। अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं, तो एन डी आ जाएगा 1 2 3 4 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, अब हमने डी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो डी के एन को हम डिवाइड करेंगे एस के एन पे, एन डी ओवर एन एस, विच इज़ इक्वल टू 5/16। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 4 का इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।